हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इज़ इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे और साथ साथ में हम इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करेंगे ही। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो मैंने साथ में हिंदी में एक एक जो वर्ड है उसका नीचे लिख दिया है पहले ही, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आप इंग्लिश पढ़ सकें। और साथ में हम एक एक शब्द का अनुवाद करेंगे, मतलब जानेंगे क्या मतलब है। शुरू करते हैं। द लायन एंड द काउस, मैंने नीचे लिख दिया है द लायन, आपको पढ़ने में आसानी होगी। सभी जितने भी मैंने शब्द हैं सभी में नीचे हिंदी में लिख दिया है। द लायन का मतलब है शेर, शेर, और एंड का मतलब होता है और। द काउस गाय, शेर और गाय। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है। एक बार की बात है या एक समय की बात है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड 4 cows इन द फॉरेस्ट। देयर मतलब वहाँ, जी इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि इसका जो है वो नहीं होता ना, सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ जो है जो वर्ब की फॉर्म है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन होती है। हम जो शुरुआत करते हैं ना, तो इसको हम वहाँ बोल सकते हैं। वहाँ लिव्ड होता है रहना, जैसे लिव होता है रहना, लिव्ड ये पास्ट भूतकाल की है, तो रहते, रहता था या रहते थे। यहाँ किसकी बात हो रही है? 4 गायें की, 4 गायें रहती थी। 4 का मतलब है 4, काउस होता है गायें। इन द फॉरेस्ट, इनका मतलब है में, द फॉरेस्ट होता है जंगल। इसका क्या मतलब पूरे का हुआ? एक समय की बात है, वहाँ जंगल में 4 गायें रहती थी। एवरी डे दे यूज टू ग्रेज टुगेदर इन अ पर्टिकुलर स्पॉट। एवरी डे का मतलब है हर दिन। दे होता है वह, गाय की बात हो रही है। यूज टू ग्रेज टुगेदर इन अ पर्टिकुलर स्पॉट। यूज टू मतलब ग्रेज होता है चरना, चरती थी, ये पास्ट फॉर्म है ना, यूज्ड टू, चरती थी। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। इन अ पर्टिकुलर स्पॉट, पर्टिकुलर होता है खास जगह पर, खास स्पॉट जगह, खास जगह में या खास जगह पर। का मतलब है एक। हर दिन वह एक खास जगह पर एक साथ चरती थी। दे वर ऑल फ्रेंड्स, वह सभी, ऑल का मतलब होता है सभी, वर का मतलब है थी, वह सभी दोस्त थी। फ्रेंड्स होता है दोस्त, वह सभी दोस्त थी। वन डे लॉयन सॉ द काउस ग्रेजिंग टुगेदर। वन का मतलब है एक, डे का मतलब है दिन, एक दिन, का मतलब एक, शेर, सौ का मतलब है भूतकाल की है जी फॉर्म, पास्ट फॉर्म है तो देखा। द काउस गायें, ग्रेजिंग टुगेदर मतलब एक साथ चरते, ग्रेजिंग होता है चरना, एक टुगेदर होता है एक साथ। एक दिन एक शेर ने गायों को एक साथ चरते देखा, गायों को एक साथ चरते देखा। द लॉयन वांटेड टू ईट देम सो ही वेंट टू कैच देम। शेर, द लॉयन वांटेड टू ईट, ईट होता है खाना, मतलब उनको खाना चाहता था। वांटेड होता है चाहता था,
वांट होता है चाहना, लेकिन जब पास्ट फॉर्म है ईडी लगा है वांट के पीछे तो चाहता था। देम मतलब उन्हें, गांव को। सो का मतलब होता है इसलिए, वह ही, यहाँ लॉयन की बात की है, वह वेंट टू कैच देम। वेंट होता है गया, कैच होता है पकड़ना, पकड़ने। देम मतलब उन्हें पकड़ने गया। शेर उन्हें खाना चाहता था इसलिए वह उन्हें पकड़ने गया। When the cows saw the lion, all of them fought with him. जब the cows, गायों ने देखा, saw था देखना, देखा किसको, शेर को। all of them मतलब सभी, fought with him लड़ने, किससे, उसके साथ, मतलब शेर के साथ। विद होता है साथ, ही मतलब उसके साथ लड़ने लगी। जब गायों ने शेर को देखा तो वह सभी उसके साथ, जब गायों ने शेर को देखा तो वह सभी उसके साथ लड़ने लगी। आगे है द लॉयन हैड टू रन अवे। द लॉयन, शेर को, हैड का मतलब है पड़ा, क्या पड़ा, भागना पड़ा, वहां से भागना पड़ा, शेर को भागना पड़ा। अ फ्यू डे, कुछ दिन, फ्यू डे होता है कुछ दिन बीते। अ फ्यू डे पास्ट, कुछ दिन बीतने के बाद, जब कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीतने के बाद या कुछ दिन बीते। एंड का मतलब और। द काउ क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स। क्वारल होता है झगड़ने लगी, गायें। द काउ मतलब गायें, क्वारल झगड़ने, बिटवीन होता है आपस, आपस में। देमसेल्व्स खुद, गायें खुद आपस में झगड़ने लगी। एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली। और एंड का मतलब होता है और, शुरू कर दिया। स्टार्टेड होता है शुरू कर दिया, सेपरेटली मतलब अलग अलग चरना शुरू कर दिया। और झगड़ने के बाद क्या किया, अलग अलग, अलग अलग, सेपरेटली होता है अलग अलग, ग्रेजिंग चरना, अलग अलग चरना शुरू कर दिया। वन बाय वन द लॉयन किल्ड ऑल ऑफ देम। वन बाय वन मतलब एक एक करके, या एक के बाद एक, एक एक करके, या एक के बाद एक, शेर ने क्या किया, शेर ने ऑल ऑफ देम मतलब सभी को, किल्ड मार दिया, शेर ने सभी को मार दिया। सो हमें क्या सीख मिलती है, मोरल होता है सीख। हमने क्या सीखा, स्टोरी होता है कहानी, ऑफ का मतलब है कहानी की सीख। यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब क्या है, एकता में ताकत। सो इस स्टोरी के ज़रिए, आपने इस स्टोरी के थ्रू देखा हमने कैसे इंग्लिश को पढ़ना है और इंग्लिश के सेंटेंस वाक्य कैसे बनाने हैं, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।